जिस पर दुनिया की नजर है। दमदार दोस्ती से पूरी दुनिया में हलचल है। आज राष्ट्रपति पुतिन का डिनर, और वो भी राष्ट्रपति भवन में। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। राष्ट्रपति भवन को दुल्हन की तरह सजाया गया था और तैयार किया गया था। राष्ट्रपति ट्रंप का डिनर था। और देखिए जरा, जब पुतिन पहुंचे तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका वेलकम किया है। तस्वीरें आप राष्ट्रपति भवन की देख रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति का स्वागत किया। His Excellency Mr. Vladimir Putin. और उसके बाद देखिए जरा, डिनर टेबल किस तरह से तैयार की गई थी। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। यही डिनर की तैयारी थी, उसी की तस्वीर आप देख रहे हैं। ये बैंक्वेट है राष्ट्रपति भवन के अंदर। जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, डिग्निटरीज आते हैं, वो यहीं बैठते हैं, यहीं उनका डिनर होता है। लगभग 100 से ज्यादा लोग एक बार में बैठकर डिनर कर सकते हैं इस टेबल पर। और साथ ही साथ राष्ट्रपति की स्पीच का भी लेटर सामने आया है। रूसी संघ के राष्ट्रपति महामहिम श्री व्लादिमीर पुतिन पर स्पीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को देनी है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। और तस्वीर वो आई जिसका इंतजार था। अगली तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीर, जब रूसी राष्ट्रपति को डिनर दिया जा रहा है, उस वक्त की तस्वीर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बैठे हैं, उनके बगल में आप देख रहे हैं निर्मला सीतारमण बैठी है, राष्ट्रपति पुतिन बैठे हुए हैं। ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूं राष्ट्रपति भवन के अंदर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पुतिन के साथ जो प्रतिनिधिमंडल आया है वो बैठा हुआ है और खास मेहमान बैठे हैं। राष्ट्रपति अपनी स्पीच पढ़ रही हैं। और इसके अलावा अगली तस्वीर देखिए, जो गिफ्ट दिए गए, जो पीएम मोदी ने गिफ्ट दिए हैं, वो तोहफे हैं जो गिफ्ट पुतिन को दिए। असम की ब्लैक टी देख रहे हैं आप, ये पुतिन को तोहफे में दिया गया है। सिल्वर टी सेट दिया गया है, चांदी का घोड़ा दिया है और ये मार्बल का चेस दिया है पुतिन को। कश्मीरी केसर भी तोहफे में दिया गया है और श्रीमद् भगवत गीता भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को तोहफे में दी। इन सब के क्या मायने ये मैं आपको बताऊंगा। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। और दूसरी तरफ देखिए, पुतिन मोदी के साथ डिनर कर रहे हैं। दूसरी तरफ मैक्रो, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो चीन में है, जिनपिंग से मुलाकात कर रहे थे। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजरें थी। क्या बात हो रही है, क्या डील हो रही है, क्या समझौते हो रहे हैं, कैसे पावर बैलेंस करना है, कैसे वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण के लिए हजरत। हिंदुस्तान की सबसे शक्तिशाली इमारत में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन डिनर कर रहे थे, तब राष्ट्रपति जिनपिंग से लेकर पूरी दुनिया देख रही थी। वर्ल्ड मीडिया हो या वर्ल्ड लीडर, हर कोई मोदी पुतिन पर बात कर रहा था, क्योंकि मोदी ने दोस्त पुतिन के साथ मिलकर भारत रूस दोस्ती का नया अध्याय शुरू कर दिया। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। पुतिन के भारत दौरे ने पूरा वर्ल्ड ऑर्डर हिला दिया है, दुश्मनों में खलबली मचा दी है। पिछले 30 घंटों में दुनिया ने नए भारत का रुतबा देखा है। स्वागत, सम्मान और समझौते वाली डिप्लोमेसी से मोदी ने न सिर्फ पुतिन को गदगद कर दिया, बल्कि भारतीयों की बंपर नौकरियों के लिए रूस के दरवाजे भी खोल दिए। और आइए अब आपको बताऊं, पुतिन के सामने जो डिनर रखा गया है, इस वक्त पुतिन डिनर कर रहे हैं राष्ट्रपति भवन में। क्या खास राष्ट्रपति भवन में खास टेबल, जो तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। भारत दौरे पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को शाही दावत दी जा रही। पुतिन के सम्मान में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्टेट बैंक्वेट दिया। विदेशी मेहमानों के स्वागत में आलीशान दावत दी जाती है।
इसमें अलग अलग तरह के खास व्यंजन परोसे जाते हैं। विदेशी मेहमानों की पसंद का बहुत ख्याल रखा जाता है। एक बार में 100 से ज्यादा लोग इस डिनर टेबल पर बैठ सकते हैं। ओबामा से लेकर शेख हसीना तक ने यहां के खाने की तारीफ की। पुतिन बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन, उच्च प्रोटीन वाला भोजन ही करते हैं। इसमें रूसी चीज, शहद वाली दलिया, कच्चे बटेर के अंडे, मछली की डिश, भेड़ का मांस, टमाटर खीरे की सैलेड। और पुतिन मीठा, ज्यादा तीखा या फैट युक्त व्यंजन से बहुत बचते हैं। कभी कभी पिस्ता आइसक्रीम जरूर खाते हैं। ड्रिंक्स के तौर पर वो अक्सर ग्रीन टी पसंद करते हैं। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का अपना एक अलग तरीका भी है। आपको बताऊं कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन अपने साथ पूरी टीम लेकर चलते हैं। पुतिन 20 सालों से विदेश में बाहरी शेफ का खाना नहीं खाते हैं। पुतिन के साथ हमेशा उनकी किचन टीम भी चलती है। रूसी शेफ टीम, सहायक और मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब शामिल है इसमें। अपने साथ खाने के सामान, मसाले और पानी लेकर भी चलते हैं। सुरक्षा वजहों से पुतिन बाहरी शेफ का खाना नहीं खाते हैं। विदेश दौरे पर भी पुतिन की टीम ही उनके लिए खाना बनाती है। यह टीम कुछ देर के अंदर अंदर किचन सेटअप कर लेती है और खाना खत्म होने के बाद खाने की प्लेट भी नहीं छोड़ती है। खाने की प्लेट, ग्लास, दूसरे बर्तन सब उठा ले जाती है। उनकी टीम तुरंत वहां से उठाकर इन सामानों को अपने कब्जे में ले लेती है। जानकारी ये बताते हैं कि उसमें पुतिन के फिंगरप्रिंट्स होते हैं। यह वजह है कि उनकी सिक्योरिटी ये सारे सामान उठा लेती है। सुनिए जरा, कल पीएम मोदी ने भी पुतिन को डिनर दिया था। क्या बोले पुतिन? पीएम मोदी के साथ डिनर पर मेरी बातचीत हमारी स्पेशल और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के लिए बहुत मददगार रही। पीएम मोदी और मैंने एक करीबी वर्किंग डायलॉग बनाया है। हम एससीओ समिट के दौरान मिले थे और हम खुद रूस भारत डायलॉग की देखरेख कर रहे हैं। पुतिन को आपने सुना, लेकिन आज जो पुतिन को राष्ट्रपति भवन में डिनर दिया जा रहा है, इस डिनर में बहुत से मेहमान आए। इसमें कांग्रेस के सांसद शशि थरूर भी गए हैं। कांग्रेस की नाराजगी यह है कि थरूर को तो बुला लिया, लेकिन राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को नहीं बुलाया। सुनिए। हाँ, जरूर जाऊंगा। एलओपी को, लेकिन दोनों हाउस के एलओपी को नहीं बुलाया गया। वो मुझे पता नहीं कौन सी बुनियाद पे इनविटेशन देते हैं। मुझे मालूम है कि चेयरमैन, जब मैं पहले चेयरमैन था तो मुझे बुलाया जाता था, वो रुक गए बीच में, तो अब तो इस बार हो गया। बस यही हैरानी की बात है कि जिन्होंने इनविटेशन दिया उन्होंने भी कमाल किया और जिन्होंने इनविटेशन लिया वो भी कमाल कर रहे। सब, हर सांसद हो या कोई भी कांग्रेस का नेता हो, मुझे लगता है कि सबकी एक अंतरात्मा की आवाज होती है। जब मेरे नेताओं को नहीं बुलाया जाए और मुझे बुलाया जाए तो जाहिर सी बात है कि हमें भी समझना चाहिए कि क्यों खेल हो रहा है और कौन ये खेल कर रहा है। हमें तो देखिए, सियासत अपनी जगह हो रही है, लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, सियासत को अलग कर दें तो दुनिया में बात हो रही है। भारत में देखिए जरा, सबसे ज्यादा पुतिन सर्च किए गए पिछले 30 दिनों में। देखिए जरा, जैसे ही दिसंबर का महीना आया तो 2 दिसंबर के आसपास पुतिन का सर्च देखिए हाईएस्ट है। तो पुतिन सबसे ज्यादा गूगल ट्रेंडिंग में भी पुतिन है। और न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में पुतिन और मोदी की मुलाकात की चर्चा हो रही है। पूरी दुनिया क्या कह रही है देखिए। सबसे पहले देखिए चीन क्या कह रहा है। चीनी मीडिया की नजर पुतिन के भारत दौरे पर। ग्लोबल टाइम्स ने मुलाकात की टाइमिंग की चर्चा की है। अमेरिका भारत के संबंधों में तनाव के बीच यह दौरा हो रहा है। ट्रंप भारत पर रूस से तेल खरीदना बंद करने का दबाव बना रहे हैं। भारत रूस एक दूसरे से अलग थलग नहीं है, यह कह रहा है चीन। अमेरिकी दबाव के बीच पुतिन भारत पहुंचे, बीबीसी कह रहा है। ब्रिटेन, पीएम मोदी ने उनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया है। दोनों नेताओं के बीच सालाना शिखर बैठक है जिसमें कई समझौतों पर चर्चा की उम्मीद है। भारत और रूस की दोस्ती बहुत पुरानी है। दोनों देश एक दूसरे के लिए कई मायनों में जरूरी हैं। तेल के कारोबार में रूस को भारत से बड़ी उम्मीदें हैं। पाकिस्तान, इस दौरे का मकसद भारत रूस के रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। इस यात्रा में व्यापार पर सबसे ज्यादा जोर रहने वाला है, क्योंकि भारत को रूस से सस्ता तेल भी चाहिए, साथ ही वो अमेरिका को भी नाराज नहीं करना चाहता है। कतर देखिए, अल जजीरा कतर का है। मोदी पुतिन का व्यक्तिगत रिश्ता काफी मजबूत है। भारत पर अमेरिका का दबाव बढ़ रहा है। ऐसे समय में पुतिन का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। 2022 से पहले भारत केवल 2.5% तेल रूस से खरीदता था, जो अब बढ़कर लगभग 36% हो गया है। ब्रिटेन का द गार्डियन लिख रहा है, रूस भारत अमेरिका से घबराने वाले नहीं है।
और 4 साल बाद राष्ट्रपति पुतिन फिर से भारत पहुंचे। पिछले दौरे के बाद रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था। इन 4 सालों में दुनिया की राजनीति काफी बदल चुकी है। ट्रंप ने भारत के निर्यात पर टैरिफ लगाए। अमेरिका का अखबार लिख रहा है रूस के पास बड़ा ग्लोबल पार्टनर मौजूद है और मोदी का खुद एयरपोर्ट जाकर पुतिन को रिसीव करना दोनों नेताओं के बीच करीबी रिश्तों को दिखाता है। पुतिन भारत के एक छोटे लेकिन महत्वपूर्ण दौरे पर आए हैं। इस दौरे में कई समझौते पर बात होने की उम्मीद है। तो सोचिए, द न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है पीएम मोदी और पुतिन जो कल गाड़ी में बैठे, पीएम मोदी उन्हें लेने गए प्रोटोकॉल तोड़कर, वो भी अखबार में लिखा जा रहा है। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। अगर ये मुलाकात को देखा जाए तो मैं ये कहूंगा कि इसके साथ जो वर्ल्ड ऑर्डर है उसमें एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। दुनिया ये हैरान है कि ये एक नया जो चैप्टर खोल दिया है मोदी साहब और पुतिन की मुलाकात ने, कि अब जो रास्ता ही बदल लिया है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हमने अमेरिका के साथ या यूरोपियन कंट्रीज के साथ अपना नाता नहीं तोड़ा, मगर ये जो हमने अभी लकीर खींच दी है, ये लकीर पहली लकीर से लंबी है। कहते हैं कि पजल में डाल दिया है कि ये कभी भी उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। तो लोगों ने नहीं सोचा था ऐसा भी होगा और ऐसा हो गया। पहली तस्वीर पुतिन के लैंड करने के साथ ही आई और ऐसा हो गया जब पीएम मोदी खुद पुतिन को लेने पहुंच गए और इस पर पूरी दुनिया में बात हो रही है। मैंने आपको बताया न्यूयॉर्क टाइम्स लिख रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल तोड़कर पुतिन को लेने चले गए और अब इस पर बात हो रही है, इसकी डिप्लोमेसी पर बात हो रही है। कार डिप्लोमेसी क्या होती है, इसकी एक तस्वीर जो सामने आई मैं आपको दिखाऊं। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राइट साइड में पुतिन बैठे हुए, सीधी तरफ पीएम मोदी ने गाड़ी रोकी और अपने राइट साइड में पुतिन को बैठाया। इस तरह की तस्वीर पहले भी आई है। ये कार डिप्लोमेसी का हिस्सा है। कार डिप्लोमेसी क्या है इस पर बात करेंगे, लेकिन पुतिन को जिस तरफ बिठाया है इसके भी बहुत मायने हैं। अगली तस्वीर मैं आपको दिखाऊं। एक और तस्वीर आपको याद होगा, पुतिन ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब बिठाया था तो अपने राइट साइड बिठाया था। यानी राष्ट्र अध्यक्ष जब किसी को न्योता देता है अपनी गाड़ी में तो राइट साइड बिठाने के भी अपने मतलब और मायने हैं। आइए आपको बताऊं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुतिन को अपनी सीधी तरफ बिठाकर क्या एक संदेश दिया है। यह तस्वीर देख रहे हैं, यही गाड़ी थी। आप देखिए, प्रधानमंत्री ने पुतिन को अपने सीधी तरफ बिठाया है। मोदी पुतिन जिस कार में बैठे वो एसयूवी टोयोटा फॉर्च्यूनर है, लेकिन कार में यह महज एक सीट की अदला बदली नहीं थी और इसके पीछे कूटनीतिक शिष्टाचार और पूरा सब नजर आ रहा है इस तस्वीर में। डिप्लोमेटिक प्रोटोकॉल की दुनिया में एक गोल्डन रूल होता है जिसके मुताबिक गेस्ट इज ऑलवेज ऑन राइट। इसका मतलब है मेहमान हमेशा दाईं ओर होता है, चाहे वो दो नेताओं के खड़े होकर फोटो खिंचवाने की बात हो, पोडियम पर दोनों देशों के झंडे लगाने की बात हो, या फिर किसी वाहन में नेताओं के बैठने की व्यवस्था हो। मुख्य अतिथि हमेशा मेजबान के दाईं ओर होता है, जिसे राजनयिक भाषा में प्लेस ऑफ ऑनर भी कहा जाता है। पीएम मोदी ने पुतिन को दाईं सीट देकर नियम का पालन किया है। यह संदेश दिया कि भारत अंतर्राष्ट्रीय प्रोटोकॉल का पालन करता है। दरअसल जब गाड़ी चलती है और आपने देखा हो तो सड़क के किनारे जो फुटपाथ है वहां लोग खड़े होते हैं, काफिला देखते हैं, तो दाईं ओर बैठा शख्स आकर्षण का केंद्र होता है। लोग भी उसे देखते हैं, वो भी उनका अभिवादन करता है। सीट चयन में शिष्टाचार के साथ सुविधा का ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वीआईपी इमारतों में कार जिस जगह जाकर रुकती है वहां राइट साइड में ही स्वागत वाले अफसर और रेड कारपेट लगा होता है। अगर पुतिन लेफ्ट में बैठते तो कार के आसपास घूमकर जाना पड़ता। भारत में ड्राइवर के पीछे वाली सीट पावर सीट कहलाती है और इसलिए मोदी ने संदेश दिया, आप लीड करिए, मैं आपके साथ हूं। तो डिप्लोमेसी में हर एक कदम, हर एक तस्वीर के बहुत मायने होते हैं। विदेशी पत्रकार खुद वहां मौजूद था जब पीएम मोदी और पुतिन पीछे गाड़ी में बैठे हुए थे। उनकी रिपोर्ट देखिए। मोदी पुतिन की अनूठी तस्वीर है। एक ही कार में मोदी और पुतिन सवार हैं। ये पुतिन की पसंदीदा कार नहीं है, ये एक एसयूवी है। कार में दोनों ने एक दूसरे का अभिवादन किया। इसके बाद वो एक डिनर के लिए रवाना होंगे। इससे पहले एक बड़ी मुलाकात होनी है। इसमें कई समझौते, कई मुद्दों पर बात होगी, जिस पर पूरी दुनिया की नजर है। तो पीछे आप देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन बात कर रहे थे। इन तस्वीरों की बात दुनिया में हो रही है, लेकिन आज जो तस्वीर सुबह आई उसके बाद
तो पूरी दुनिया में समझिए हड़कंप मच गया। यह तस्वीर देखिए, पुतिन को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिसीव किया है, ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। पुतिन पहुंचे राष्ट्रपति भवन, उन्हें रिसीव किया है। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, जब पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, जब तीनों सेनाओं ने और राष्ट्रपति के बॉडीगार्ड्स ने उन्हें सलामी दी। भाई आपको बताऊं, पुतिन को जो सम्मान दिया गया राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रपति भवन का प्रांगण था, यहां तीनों सेनाओं के जवान आप देख रहे हैं, पीएम मोदी और राष्ट्रपति मुर्मू थी। भारत में सबसे बड़ा गार्ड ऑफ ऑनर 2 श्रेणियों में दिया जाता है, एक हमारे राष्ट्रपति और दूसरा विदेशी राष्ट्राध्यक्ष को। पुतिन को इसी दूसरी कैटेगरी में गार्ड ऑफ ऑनर मिला है। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड रेजिमेंट राष्ट्रपति भवन में यह सम्मान देती है। यह रेजिमेंट घुड़सवारी में दुनिया की सबसे पुरानी रेजिमेंट है। भारत में इस रेजिमेंट की शुरुआत साल 1773 में हुई थी, 1773। लेकिन गार्ड ऑफ ऑनर कभी भी कोई एक सेना नहीं देती है, बल्कि ये तीनों सेनाओं से चुने गए जवान मिलकर देते हैं। इसमें थल सेना, वायु सेना, नौसेना से सैनिकों का सिलेक्शन होता है। गार्ड ऑफ ऑनर देने वाली टुकड़ी में करीब 150 जवान होते हैं। हालांकि वीवीआईपी की रैंक के हिसाब से जवानों की संख्या बदल सकती है। तीनों सेनाओं की टुकड़ी के साथ मिलिट्री बैंड भी होता है। जब किसी राष्ट्राध्यक्ष को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है तो मेहमान को पहले ऊंचे स्थान पर ले जाया जाता है। इसके बाद राष्ट्रगान की धुन को बैंड के जरिए बजाया जाता है। जिस देश का मुख्य अतिथि उसके देश का राष्ट्रगान और भारतीय राष्ट्रगान, जिसके बाद वीवीआईपी जवानों की लाइन के साथ चलना शुरू करते हैं, जिस तरह से पुतिन चल रहे हैं। तब जवान हथियार को खास तरीके से सम्मान की मुद्रा में रखते हैं। जवानों की इस स्थिति को ही सलामी शस्त्र कहा जाता है। और इसी के साथ पुतिन को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। यह बहुत ग्रैंड वेलकम था पुतिन के लिए भी। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, चर्चा थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गिफ्ट की भी पूरी दुनिया में कि मोदी ने पुतिन को क्या तोहफा दिया है और यही तोहफा क्यों दिया है, इसके भी मायने। तस्वीर देखिए, ये आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पुतिन जब डिनर पर मिले तो उन्होंने भगवत गीता भेंट की थी। भगवत गीता भेंट करने के बहुत से मायने हैं कि आखिर भगवत गीता क्यों भेंट की। बहुत से लोग इस पर सवाल भी उठा रहे हैं, विरोधी दल भी सवाल उठा रहे हैं कि भगवत गीता क्यों भेंट की, धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लेकिन पुतिन इस वक्त जंग के दौर में भी हैं और जंग से गीता का क्या ताल्लुक है, मैं आपको बताऊं। राष्ट्रपति पुतिन को पीएम मोदी ने भगवत गीता गिफ्ट की। मोदी ने पुतिन को रूसी भाषा में लिखी भगवत गीता दी है, जिससे वो पढ़ भी सके। भगवत गीता भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यह भारत रूस के मजबूत सांस्कृतिक संबंधों का भी प्रतीक है और इस गिफ्ट को दोनों देशों के बीच दोस्ती बढ़ाने की कोशिश माना जा रहा है। पीएम मोदी ने इसको लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। गीता की शिक्षाएं दुनिया में लाखों लोगों के लिए प्रेरणा है। रूस यूक्रेन जंग के बीच गीता गिफ्ट किए जाने के खास मायने हैं। महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया। उसका लोहा पूरी दुनिया आज भी मानती है। मोटिवेशनल स्पीकर्स, कूटनीतिज्ञ गीता में दिए ज्ञान का ही उपयोग करते हैं। गीता में सिर्फ कर्म की सलाह दी गई है, फल की चिंता ना करें। गीता में मन पर नियंत्रण की सलाह भी दी गई है। सुख दुख की स्थिति में एक जैसे भाव रखने का ज्ञान भी दिया गया है। क्षत्रिय के लिए धर्म युद्ध से बढ़कर कोई कल्याणकारी मार्ग नहीं है। रूस में पहले भगवत गीता को लेकर विवाद हो चुका है। आपको बताऊं, 2011 में रूस में इसे बैन करने की मांग उठी थी। भगवत गीता को उग्रवादी साहित्य करार देने की मांग की गई थी। भारत में संसद तक में इस मुद्दे पर हंगामा हुआ था। बाद में रूस की अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। और सोचिए वहां से कहां तक आज हम चल कर आए हैं।
जिस रूस में इसे बैन करने की मांग हो रही थी, उसी रूस के सबसे ताकतवर नेता और राष्ट्र अध्यक्ष को पीएम मोदी भगवत गीता भेंट कर रहे हैं। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। देश के ऊपर बिना किसी ठोस कारण के हमला किया हो, सालों तक लड़ाई चली हो, जिस लड़ाई के खिलाफ पूरी दुनिया के देश बोलते रहे हों, और उस रूस से प्रधानमंत्री अहिंसा की बात कर रहे हैं और रूस के राष्ट्रपति भी अहिंसा की बात कर रहे हैं। ये एक अहिंसा का और महात्मा गांधी का मजाक है। मुझे लगता है इन सब चीजों से बचना चाहिए। गीता जो है वो एक सारे विश्व की धरोहर है, हम जानते हैं, और सनातन के और हमारी संस्कृति के, हमारे भारतवर्ष के सबसे बड़े जो एक एम्बेसडर हो गए वो प्रधानमंत्री जी हैं। और गीता में जो सत्य है वो सनातन है, वो सदा जो है हमें प्रेरित करता है। उसमें कर्म को लेकर, युद्ध को लेकर, भाव को लेकर, अपने परायों को लेकर जिस तरह से है, तो अगर पुतिन जी पढ़ेंगे तो अवश्य ही इंडिया से, भारत से, हमारी भूमि से और हमारे लोगों से उनका रिश्ता, उनका नाता और भी गहरा हो जाएगा। तो आज होनी थी सबसे बड़ी मुलाकात पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच। तो जब पुतिन राष्ट्रपति भवन के बाद जब पहुंचे तो जिस जगह मुलाकात हुई वो जगह थी हैदराबाद हाउस। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पुतिन हैदराबाद हाउस पहुंचे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें रिसीव किया। ये जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के पीछे हैदराबाद हाउस देख रहे हैं, मैं आपको हैदराबाद हाउस जब ले आया हूं तो सबसे पहले हैदराबाद हाउस के बारे में बताता हूं आपको। ये जो आप देख रहे हैं, ये पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये हैदराबाद हाउस है। कभी निजाम का स्टेटस सिंबल हुआ करता था, हैदराबाद के निजाम का, उन्हीं की बनवाई इमारत है ये हैदराबाद हाउस। दिल्ली का शाही महल अब कूटनीति का केंद्र बन गया है। हैदराबाद हाउस का ताल्लुक आपको बताऊं दुनिया के सबसे अमीर शख्स से था, क्योंकि एक दौर में हैदराबाद के निजाम ही सबसे अमीर हुआ करते थे। उनके खजाने में इतने मोती थे कि बड़ा स्विमिंग पूल भर जाए। उनके पास दुनिया के सबसे बड़े हीरो में एक जैकब डायमंड था। सोचिए, उस जैकब डायमंड को भी कागज दबाने के लिए पेपर वेट की तरह इस्तेमाल किया करते थे वो। उसी हैदराबाद के आखिरी निजाम मीर उस्मान अली खान ने अपनी शान और शौकत के लिए हैदराबाद हाउस बनवाया। दरअसल जब अंग्रेजों ने 1911 में नई दिल्ली को राजधानी बनाया, तब कई रियासतों ने राजधानी में मौजूदगी दर्ज कराना चाहा कि हम भी राजधानी आ जाएं किसी तरह। हैदराबाद के निजाम की मांग सबसे अलग और सबसे साहसी थी। निजाम उनकी शान और प्रतिष्ठा के मुताबिक जगह चाहते थे, यानी वो चाहते थे कि उनका महल उस वक्त के गवर्नर जो होते थे अंग्रेजों के, वायसराय हाउस के पास बना हो, उनका भी घर। और वायसराय हाउस जो आज राष्ट्रपति भवन है, वही उस वक्त वायसराय हाउस हुआ करता था। अंग्रेजों ने उनकी ये मांग ठुकरा दी, लेकिन वायसराय हाउस यानी आज के राष्ट्रपति भवन से 5 किलोमीटर दूर जगह दे दी। इसी किंग्सवे पर निजाम ने 1920 के दशक में आलीशान महल बनवाया, और उस वक्त वायसराय हाउस को छोड़ हैदराबाद हाउस सबसे भव्य हुआ करता था, जिसे बनाने में के करीब 170 करोड़ रुपए खर्च हुए। और वास्तुकार एडविन लुटियंस ने 36 कमरों वाला यह महल बनाया, जो 1948 में भारत और 1974 से विदेश मंत्रालय के अधीन है। इसमें बिल क्लिंटन, बुश, ओबामा, पुतिन और जिनपिंग आ चुके हैं। और सोचिए, ये वही हैदराबाद हाउस है जहां आज पीएम मोदी और पुतिन मिले हैं। आइए अब आपको बताऊं, यहां हैदराबाद हाउस की खासियत मैंने आपको बता दी, ऐतिहासिक वजह इसकी बता दी, लेकिन यहां बात क्या हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच पीएम मोदी पुतिन को हैदराबाद हाउस के अंदर लेकर गए, कॉरिडोर के जरिए उस जगह, उस रूम में लेकर गए जहां बातचीत होनी थी। अभी यह था कि बातचीत किस बात पर होगी। सवाल ये थे, क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस यूक्रेन जंग पर फिर से पुतिन को बोलेंगे, क्योंकि पीएम मोदी पहले पुतिन को कह चुके हैं ये दौर जंग का नहीं है, ये बुद्ध का दौर है, युद्ध का नहीं। और जिस बात की उम्मीद दुनिया कर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ उसी निगाहों से देख रही थी, पीएम ने फिर रूस यूक्रेन जंग की बात कर दी पुतिन से। और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ
कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हैं। अब देखिए पीएम मोदी ने पुतिन से क्या कहा। पूरी दुनिया, खासतौर से अमेरिका, फ्रांस, यूरोपीय देश ये चाह रहे थे कि मोदी ही है जो पुतिन से बात कर सकते हैं जंग पर, हम तो करके थक गए। मोदी ने युद्ध रोकने के लिए सीधे शब्दों में कह दिया। पुतिन से मोदी ने कहा कि हम युद्ध पर न्यूट्रल नहीं है, यानी जंग को भारत निष्पक्ष तरीके से नहीं देख रहा। मोदी बोले भारत पूरी मजबूती के साथ शांति के पक्ष में है। ये बातें हैदराबाद हाउस की बैठक में मोदी ने पुतिन से कही। रूस को एक बार फिर भारत ने युद्ध खत्म करने के लिए कहा, साथ ही याद दिलाया कि युद्ध को खत्म करने के लिए शांति की जो भी कोशिश होगी भारत उसका समर्थन करेगा। मोदी बोले शांति के रास्ते ही सबका कल्याण हो सकता है। मोदी ने कहा यूक्रेन संकट के बाद से हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। इस दौरान रूस ने भारत को दी जानकारी का मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने कहा आपने सच्चे मित्र की तरह हमें हर बात बताई है। मोदी बोले मेरा मानना है कि विश्वास एक बहुत बड़ी ताकत है। मैंने इस बारे में आपसे कई बार चर्चा की और दुनिया को बताया है कि भारत की युद्ध रुकवाने की कोशिशों की पुतिन ने भी तारीफ की है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का भी युद्ध पर बयान आया। ट्रंप बोले हम दुनिया भर में शांति स्थापित करने के लिए काम कर रहे हैं। अमेरिका और यूरोप को उम्मीद है कि भारत यूक्रेन युद्ध रुकवा सकता है। अब सुनिए पीएम मोदी जब पुतिन के सामने इस बात को दोहरा रहे थे। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की। यूक्रेन के संबंध में भारत ने शुरुआत से शांति का पक्ष रखा है। हम इस विषय के शांतिपूर्ण और स्थायी समाधान के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों का स्वागत करते हैं। भारत सदैव अपना योगदान देने के लिए तैयार रहा है और आगे भी रहेगा। करीबी तालमेल के साथ आगे बढ़ते हुए हम इन सभी मंचों पर अपना संवाद और सहयोग जारी रखेंगे। एक्सेलेंसी, मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में हमारी मित्रता हमें ग्लोबल चैलेंजेस का सामना करने की शक्ति देगी और यही भरोसा हमारे साझा भविष्य को और समृद्ध करेगा। सोचिए पीएम मोदी जो बात पुतिन से कह रहे थे, जंग रोकिए, शांति की बात करिए, ट्रंप ने सारी कोशिशें कर ली, साम दाम दंड भेद सब कर ली। और इतना ही नहीं, ट्रंप ने अपने दामाद को भी भेजा था पुतिन को शांति के लिए मनाने के लिए। तस्वीर आप देख रहे हैं, ये पुतिन के साथ जो बैठक हो रही है, अमेरिका से ट्रंप ने अपने दामाद को भेजा है। अमेरिका से ट्रंप ने अपने एक बहुत करीबी दोस्त जो रियल एस्टेट कारोबारी, उन्हें भेजा है पुतिन को शांति के लिए मनाने के लिए। ये ट्रंप के स्टाइल की डिप्लोमेसी है जिसके बारे में कोई कुछ नहीं जानता वो कब क्या करें, लेकिन ये भी नाकाम हो गए वहां जाने के बाद। और देखिए पुतिन ने क्या सुनाकर भेजा है। ट्रंप ने जो दो लोग भेजे थे उनमें से एक उनके दामाद जेरेड कुशनर थे, दूसरे शख्स अमेरिका के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ थे। ये दोनों ट्रंप का शांति संदेश लेकर पुतिन से मिले थे। युद्ध रोकने पर कुशनर के साथ पुतिन की 5 घंटे तक बैठक चली है, बातचीत इनके दामाद के साथ। इतनी लंबी बैठक के बाद भी कोई समझौता नहीं हुआ क्योंकि पुतिन ने अपनी शर्तों को सीधे अमेरिका को बताया। पुतिन ने कहा रूस का डोनबास इलाका यूक्रेनी कब्जे में है, ऐसे में जब तक डोनबास रूस को नहीं सौंपा जाता तब तक यूक्रेन को लेकर कोई समझौता नहीं होगा। बैठक से पहले भी पुतिन यूरोप को सख्त संदेश दे चुके हैं। तब पुतिन ने कहा था यूरोप शांति प्लान में बदलाव कर रहा है ताकि अमेरिका के प्लान के मुताबिक शांति ना हो। रूस युद्ध नहीं चाहता लेकिन यूरोप चाहता है तो हम तैयार हैं, पुतिन ने कहा। पुतिन के पास दूध भेजने से पहले अमेरिका को उम्मीद थी शायद इस बातचीत से युद्ध रुकवाने की कोशिश आगे बढ़े क्योंकि इस बार शांति प्लान में कई पॉइंट्स बदले गए थे। इनमें से कुछ पर पुतिन सहमत थे मगर सब पर नहीं। इस पर यूक्रेन ने कहा हमें पहले से पता था यही होगा। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा यूएस बताएगा बैठक में क्या हुआ, इसके बाद यूक्रेन अपनी अगली रणनीति तय करेगा। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। हम दुनिया भर में शांति स्थापित कर रहे हैं, कई युद्ध खत्म कर दिए हैं। अब हम रूस और यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। पिछले हफ्ते 8,000 और पिछले महीने 27,000 सैनिक मारे गए। इसे रोकना होगा और हम इस पर
कड़ी मेहनत कर रहे हैं। 47,000 soldiers needlessly killed. We got to get that stopped. We're working very hard on it. अब सोचिए जरा, बात जंग की हो रही है कि पुतिन जंग रोक दें। पुतिन यूक्रेन से जंग लड़ रहे हैं और जंग लड़ने वाले पुतिन आज अहिंसा की बात करने वाले महात्मा गांधी की समाधि पर थे। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, बापू की समाधि पर पुतिन पहुंचे थे और उस दौर में जब रूस यूक्रेन की जंग हो रही और बापू हमेशा अहिंसा की बात करते थे, युद्ध ना करने की बात करते थे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पराई। तो जब पुतिन वहां पहुंचे तो बापू के पसंदीदा भजन भी बज रहे थे। पुष्प चक्र अर्पित किया पुतिन ने और श्रद्धांजलि दी। उसके बाद देखिए, पुतिन ने वहां विजिटर बुक जो मौजूद थी उसमें अपने विचारों को भी कलमबद्ध किया है। दिखाऊं आपको पुतिन ने इस विजिटर बुक में क्या लिखा है। ये वो नोट है जो पुतिन ने लिखा है, नीचे सिग्नेचर भी है राष्ट्रपति पुतिन की। तो पुतिन ने ये संदेश रूसी भाषा में लिखा। मैं आपको बताऊं हिंदी में क्या लिखा है पुतिन ने। राष्ट्रपति पुतिन ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। विजिटर बुक में पुतिन ने गांधी जी के बारे में अपने विचार लिखे। पुतिन ने गांधी जी को आधुनिक भारत का संस्थापक बताया। महात्मा गांधी ने विश्व शांति का संदेश दिया था। पुतिन ने रूसी भाषा में गांधी जी को महान विचारक बताया। स्वतंत्रता, नैतिकता, मानवीयता के बारे में उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। गांधी जी मूल रूप से उस नए और आधुनिक न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था के अग्रदूत थे जिसे आज विश्व निर्मित होते देख रहा है। उनकी शिक्षाएं भविष्य के विश्व की दृष्टि प्रस्तुत करती हैं। पुतिन ने लिखा, जहां राष्ट्र एक दूसरे के हितों को ध्यान में रखते हुए समानता, पारस्परिक सम्मान और सहयोग के आधार पर संबंध बनाए। यही सिद्धांत रूस और भारत की मित्रता और साझेदारी की नींव है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आज भी हमें एक दूसरे के करीब रखते हैं। आइए अब आपको सुनवाऊं, सुनिए जरा विदेश सचिव क्या कह रहे हैं। पुतिन का राजकीय सम्मान के साथ स्वागत हुआ। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इसके बाद पुतिन राजघाट गए, जहां उन्होंने राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि दी। आइए अब आपको बताऊं कैसे इस सारी मुलाकात और बातचीत के बाद अब होने थे बड़े समझौते और बड़ी डील। उसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। भारत और रूस के बीच समझौते हुए, फाइल एक्सचेंज हुए। और इस समझौते में बड़ी चीज ये हुई, ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, बड़ी चीज ये है कि रूस को भारतीय लोग चाहिए, भारतीय स्किल्ड लोग चाहिए जो रूस का निर्माण कर सकें। रूस क्षेत्रफल के मामले में दुनिया के सबसे बड़े देश है और उसे भारतीयों की जरूरत है। यानी लाखों नौकरियां रूस में लोगों को मिल सकती हैं। डील के बाद रूस में लाखों भारतीयों को नौकरी मिलेगी। कहा जा रहा है रूस 10 लाख भारतीयों को मौका देगा। करीब 10 लाख भारतीय प्रोफेशनल्स की भर्ती हो सकती है। ये भर्तियां लेबर मोबिलिटी के तहत होंगी जिस पर करार हुआ है और दोनों देशों के बीच हुए एमओयू में इस बात का जिक्र है जिसके मुताबिक रूस में भारतीयों की संख्या बढ़ाई जाएगी, क्योंकि रूस क्षेत्रफल के हिसाब से दुनिया में सबसे बड़ा है, जबकि उसके मुताबिक रूस की जनसंख्या ज्यादा नहीं है। ऐसे में कम होती आबादी को देखकर रूस भारतीयों को बुलाएगा। रूस अपने यहां भारतीय वर्कर्स की संख्या बढ़ाने में लगा है, यानी नौकरियां रूस में मिलेंगी। चाहता है कि बड़ी संख्या में भारतीय प्रोफेशनल्स रूस आकर काम करें। रूस में अभी कंस्ट्रक्शन, टेक्सटाइल में आसानी से जॉब मिल रही है, जबकि मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में कामगारों की जरूरत है। मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र में भी रूस को बड़ी संख्या में लोग चाहिए।
इंजीनियरिंग और टेक सेक्टर में प्रोफेशनल्स की भी मांग है। इन पदों पर भारतीयों को नौकरी और अच्छी सैलरी मिल सकती है। अभी रशियन फेडरेशन में भारतीयों की संख्या करीब 14,000 है। दूतावास के मुताबिक रूस में करीब 500 भारतीय व्यापारी हैं, जिसमें से 200 से ज्यादा तो राजधानी मॉस्को में काम करते हैं। और इस डील के बाद रूस में भारतीय कामगारों की संख्या और बढ़ जाएगी। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस पर पीएम मोदी क्या कह रहे हैं। दोनों देशों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाना हमारी मुख्य प्राथमिकता है। हम INSTC, नॉर्दर्न सी रूट, चेन्नई व्लादिवोस्टोक कॉरिडोर पर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ेंगे। मुझे खुशी है कि अब हम भारत के सी फेरर्स की पोलर वाटर्स में ट्रेनिंग के लिए सहयोग करेंगे। यह आर्कटिक में हमारे सहयोग को नई ताकत तो देगा ही, साथ ही इससे भारत के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर बनेंगे। उसी प्रकार से शिप बिल्डिंग में हमारा गहरा सहयोग मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने का सामर्थ्य रखता है। यह हमारे विन विन सहयोग का एक और उत्तम उदाहरण है, जिससे जॉब्स, स्किल्स और रीजनल कनेक्टिविटी सभी को बल मिलेगा। अब देखिए, आपको बताऊं, मोदी पुतिन मुलाकात में कई और समझौतों पर मोहर लगी है। रूसी पर्यटकों को 30 दिन का फ्री वीजा देने का ऐलान किया गया है। इस ऐलान से देश में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टूर ऑपरेटर्स के लिए नए व्यवसाय के अवसर खुलेंगे। इसके साथ ही रोजगार के नए रास्ते बनेंगे। पुतिन ने रूसी तेल को लेकर भारत को भरोसा दिया कि बिना किसी रुकावट के भारत को तेल की सप्लाई जारी रहेगी। भारत रूस के बीच शिप बिल्डिंग को लेकर समझौता हुआ है। मेक इन इंडिया के तहत जहाज निर्माण में मदद होगी। बर्फीले सर्दी इलाकों में जहाज चलाने की ट्रेनिंग दी जाएगी। रूस नई शिपिंग लेन पर निवेश करेगा। सिविल, न्यूक्लियर ऊर्जा और महत्वपूर्ण खनिजों पर MOU साइन हुए हैं। रूस में भारत के 2 नए कॉन्सुलेट खोले जाएंगे और भारत रूस के बीच $100 अरब के निवेश बनाने पर सहमति हुई है। अभी दोनों देशों में करीब $60 अरब का व्यापार हो रहा है। रूस भारत मिलकर भारत में सबसे बड़ा न्यूक्लियर प्लांट बना रहे हैं। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसपोर्ट रूट बना रहे हैं और इससे रूस से सीधे हिंद महासागर तक सामना होगा। और हेल्थ केयर और मेडिकल एजुकेशन को लेकर भी सहमति बनी है। दोनों देशों में आवाजाही को आसान बनाने की कोशिश की जाएगी। माइग्रेशन प्रक्रियाओं को सरल करने के लिए भी समझौते किए गए। रूस में पढ़ाई के लिए भारतीय छात्रों का रास्ता आसान होगा। व्यापार और कृषि क्षेत्रों में कई MOU पर दस्तखत किए गए हैं। पीएम मोदी ने इस समझौते के बाद कहा, भारत और रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह है जो हमेशा अलग चमकता है। सुनिए। मानवता को अनेक चुनौतियों और संकटों से गुजरना पड़ा है और इन सब के बीच भी भारत रूस मित्रता एक ध्रुव तारे की तरफ बनी रही है। परस्पर सम्मान और गहरे विश्वास पर टिके ये संबंध समय की हर कसौटी पर हमेशा खरे उतरे हैं। आज हमने इस नींव को और मजबूत करने के लिए सहयोग के सभी पहलुओं पर चर्चा की। आर्थिक सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना हमारी साझी प्राथमिकता है। इसे साकार करने के लिए आज हमने 2030 तक के लिए एक इकोनॉमिक कोऑपरेशन प्रोग्राम पर सहमति बनाई है। और अब आपको सीधे लिए चलता हूं राष्ट्रपति भवन, जहां व्लादिमीर पुतिन स्पीच दे रहे हैं। डिनर के बाद उनकी स्पीच आपको दिखाने जा रहा हूं। ये रहे राष्ट्रपति पुतिन की स्पीच चल रही है और ये राष्ट्रपति भवन में। These words truly reflect the nature and the character of the Russian-Indian relations. И мы намерены делать все, чтобы наше стратегическое партнерство и далее крепло и развивалось на благо двух наших народов. And we will do everything to make sure our strategic partnership grows and develops for the good of all our people. Позвольте выразить еще раз уверенность в том, что мы и дальше будем развивать нашу дружбу. भारत और रूस की दोस्ती की तस्वीर ये आप देख रहे हैं। एक और तस्वीर मैं आपको दिखाऊं।
जो बिहार के मुंगेर से आई है। देखिए, मुंगेर में किसी ने पीपल के पत्ते पर पीएम मोदी और पुतिन की तस्वीर को उकेरा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पुतिन का रिश्ता कितना पुराना है, यह तस्वीर देखिए, 25 साल पुराना। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, जब अटल जी प्रधानमंत्री होते थे, 2002 की तस्वीर आप देख रहे हैं। और पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी, और ये देखिए पीएम मोदी पीछे खड़े हुए हैं उस वक्त जब पुतिन भारत आए थे। और ये देखिए, ये तस्वीर है, जसवंत सिंह साहब आप देख रहे हैं, पुतिन और अटल बिहारी वाजपेयी मिल रहे हैं और पीएम मोदी उस वक्त वहां मौजूद थे। यानी 2002 में भी दोनों की मुलाकात हुई थी। अब देखिए जरा दोनों एक दूसरे की दोस्ती के बारे में क्या कहते हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं अपने दोस्त पुतिन का दिल से आभार व्यक्त करता हूं। पुतिन और मैं पिछले 25 सालों से एक दूसरे को जानते हैं। वो ऐसे वक्त भारत आए जब ऐतिहासिक रिश्ते बना रहे हैं। पुतिन के रहते ही 2000 में रणनीतिक साझेदारी शुरू हुई। अब द्विपक्षीय संबंध ऐतिहासिक माइलस्टोन से गुजर रहे हैं। पुतिन के नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने रिश्ते मजबूत किए हैं। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने संबंधों को नई ऊंचाई दी है। पिछले 8 दशकों में दुनिया ने कई उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन भारत रूस की दोस्ती ध्रुव तारे की तरह अटल है। आइए मेक इन इंडिया करें और दुनिया के लिए कुछ बड़ा बनाएं। पुतिन ने गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद कहा पीएम मोदी का। बोले, मोदी के नेतृत्व में भारत स्वतंत्र नीति अपना रहा है। भारत की नीति के काफी अच्छे नतीजे मिल रहे हैं। भारत खुशकिस्मत है, उन्हें मोदी जैसा नेता मिला है। मोदी हिंदुस्तान के लिए जीते हैं और सांस लेते हैं। मोदी किसी भी देश के दबाव के आगे झुकते नहीं हैं। मोदी और मेरे बहुत भरोसेमंद और दोस्ताना संबंध हैं, क्योंकि मोदी एक बेहद भरोसेमंद व्यक्ति हैं। और इस मायने में मैं बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूं। जब मोदी मॉस्को आए थे तो हम मेरे घर पर बैठे थे। दोनों के बीच चाय पर काफी लंबी और खुली बातचीत हुई थी, यह कहा पुतिन ने। सुनिए जरा पीएम मोदी को। उनकी यात्रा ऐसे समय हो रही है जब हमारे द्विपक्षीय संबंध कई ऐतिहासिक माइलस्टोन के दौर से गुजर रहे हैं। ठीक 25 वर्ष पहले राष्ट्रपति पुतिन ने हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की नींव रखी थी। 15 वर्ष पहले 2010 में हमारी साझेदारी को स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा मिला। पिछले 2.5 दशक से उन्होंने अपने नेतृत्व और दूरदृष्टि से इन संबंधों को निरंतर सींचा है। हर परिस्थिति में उनके नेतृत्व ने आपसी संबंधों को नई ऊंचाई दी है। भारत के प्रति इस गहरी मित्रता और अटूट प्रतिबद्धता के लिए मैं राष्ट्रपति पुतिन का, मेरे मित्र का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।